आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते स्तुति कहते मेरे प्यारे परमेश्वर, सुबह से आज तक हमने जितनी भी प्रार्थना की है मेरे परमेश्वर, वो आप या इस जगह पर विराजमान है। आपने हम पर कब्जा कर लिया है मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपने हम पर कब्जा कर लिया है। हमारे मन पर, हमारे विचारों पर, हमारे सोच पर आपने कब्जा कर लिया मेरे प्यारे पवित्र आत्मा, क्योंकि हमने अपने आप को आपको दे दिया है मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु, हमारी सोच को, हमारे विचारों को आपने बदल दिया है मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारे मनों को बदल दिया है, हमारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को आपने खोल दिया है मेरे परमेश्वर। हम बहुत विश्वास के साथ और एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। सुबह से लेके अभी तक आप बातें कर रहे हैं और आगे भी बात करेंगे मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर शैतान के सारे गढ़ों को आपने उखाड़ के फेंक दिया है मेरे परमेश्वर। शैतान के सारी चीज़ों को आपने उखाड़ के फेंक दी मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, इस जगह पे मेरे परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राज कर रहा है मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारे प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है मेरे प्यारे परमेश्वर। वो शैतान में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर के विश्वासी लोगों में प्रार्थना में सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा के बैठे होते हैं। और आपने कहा, आपका वचन कहता है जितनी भी प्रार्थनाएं तुम करते हो उसे हाँ और आमीन कहा है मेरे प्यारे परमेश्वर। अब ये जगह आपका है मेरे प्यारे परमेश्वर, ये हम लोग आपके हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। अब शैतान भाग चुका है मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम वो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, विश्वासी लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ए निमाखा रेंदे ले बाचा रा बाबा 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 ए रेखा रा बाबा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे अगेंस्ट शैतान कोई भी चालबाजी नहीं कर सकता है, कोई भी योजना ही नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ लड़ने वाला हमारा परमेश्वर कहता है तू डर मत, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ संग संग चलूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। ओ राबा शबा राबा रामा ने हंद लबा शेखा राबा बाबा राबा हे कारांदे लेबा शबा राबा राबा हे कारांदा कारांदा राबा शिबेरे कारांदे ले लेबा शबा राबा राबा ओ रिबा खा राबा बाबा। ओ मृत्यु की तराइयों में से भी गुजर जाएंगे तो भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपका स्टाफ, आपकी आखिरी और आपकी लाठी, आपका सोटा हमें मेरे पहुंचा आधार देता है, हमें समर देता है मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा गाते, आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु आप यहाँ पे मौजूद है, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे। जो प्रार्थना हमें सुबह की मेरे परमेश्वर, वो ये हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है। वो आपके नाम की महिमा गाते और ये सब कुछ मांगते हैं कि बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी लोग खुश हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी खुशी जगत से नहीं आती है, हालेलुया। हमारी खुशी पैसों से नहीं आती है, हमारी खुशी किसी भी चीज़ से नहीं आती है। हमारी खुशी हम जो वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, और परमेश्वर जो हमसे बातें करता है उससे हमारी खुशी आती है, हालेलुया। हमारी खुशी किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं है सिवाय हमारे परमेश्वर के वचन, आमीन, हालेलुया। वही हमें खुशी डालता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें हमारे जीवन में एक सामर्थ आता है, हालेलुया, जीने की उम्मीद आती है, हालेलुया। लड़ने का सामर्थ हमारा परमेश्वर देता है, आनंद हमारा परमेश्वर देता है, वो जीवन हमें परमेश्वर देता है, हालेलुया। सारी चीजें जो है वो स्वर्ग से हमारे लिए दी गई है, हालेलुया, और इसीलिए हम जिंदा है, हालेलुया। वो उसका अनुग्रह है कि आज हम जिंदा है, हालेलुया। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई लोग नींद नहीं आती है रात भर, हालेलुया, गोली लेनी पड़ती है, हम बिछाने पे पर गिरते ही सो जाते हैं, हालेलुया। ये अनुग्रह है परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर का, हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो, हालेलुया। हमेशा उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसके सलीब के जो कार्य उसकी महिमा गाओ, हालेलुया, क्योंकि वो सलीब हमारे लिए सामर्थ का काम करती है, हालेलुया। वो जो कार्य प्रभु यीशु ने उस सलीब पर किया वो हमारे लिए सामर्थ्यशाली है, हालेलुया। वो जो लहू उसने उस सलीब पर बहाया, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है, उसके द्वारा हमें चंगाई मिली है, उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, हालेलुया। उसके द्वारा हमारे लिए नरक के दरवाजे बंद हो चुके हैं, हालेलुया, उस लहू के कारण, हालेलुया। वो लहू कोई मेमने का नहीं है, किसी बकरे का नहीं है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर अपने एक परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का है, हालेलुया। और वही लहू हमें हर एक चीजों से बचाता है, आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम वचन में जाएंगे। पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उससे 4 से लेके 8 वचन तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 8 अध्याय 4 से लेके 8। फर्स्ट शमूएल 8 चैप्टर 4 to 8 वर्स। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे वे तुझसे भी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे वचन कहता है कि अभी शमूएल नबी जो है वो बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा हो चुका है, इसका ये कारण नहीं है कि परमेश्वर अभी भी उससे बातें नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके जो 2 पुत्र है, एक का नाम है, बड़े का नाम योएल है और दूसरे छोटे का नाम अबिय्याह है। हालेलुया, ये दोनों पुत्र जो है अभी शमूएल की राह पर नहीं चल रहे। शमूएल जैसा परमेश्वर के साथ साथ बढ़ता गया, परमेश्वर के साथ साथ रहता गया, परमेश्वर से सुनता गया। अभी ये जो दोनों पुत्र है वो नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? लोगों से घूस ले रहे हैं और न्याय कर रहे हैं, न्याय को बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर उन्हीं से भी बातें कर रहा है, लेकिन वचन कहता है कि वो घूस लेके न्याय को बिगाड़ रहे हैं। लालच में आकर शमूएल के दोनों पुत्र गलत बात कर रहे हैं। हालेलुया, और ये जो सारी बात है इज़राइल के सारे लोगों में फैल गई कि अभी हमारा न्याय कोई नहीं कर सकता है, अभी हमारा न्याय करने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया, अभी हमें परमेश्वर की राह पे चलाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, अभी हमारा क्या होगा? ये जो 2 पुत्र है ये गलत न्याय कर रहे हैं, लोगों से पैसा लेके गलत न्याय कर रहे हैं। हमें हमारी खेती नहीं मिल रही है, हमारा ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हमें बराबर से वचन नहीं आ रहा है। हालेलुया, ये शमूएल जो है वो भी ऐसा हो गया, बूढ़ा हो चुका है। हालेलुया, सारी बातें लेके वो रामा में शमूएल के पास गए। उन्होंने क्या देखा कि शमूएल अभी बूढ़ा हो चुका है, अभी उससे कुछ काम नहीं होगा, परमेश्वर का काम वो शमूएल नहीं कर सकता है। हालेलुया, इसीलिए वो सारे लोग शिकायत लेके उसके पास गए। हालेलुया, जबकि वचन कहता है कि इज़राइल के सारे जो वृद्ध लोग थे वो रामा में शमूएल के पास गए। वृद्ध लोग जिनको परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता था, जिन्होंने जब इज़राइल लोग मिस्री फिरौन की गुलामी करते थे वहां से परमेश्वर ने उन्हें कैसा छुड़ाया वो जानते थे, उन्होंने वो सुना था, उन्होंने वो देखा था। फिर भी आज ये शिकायत लेके उस शमूएल के पास गए हैं। हालेलुया, उन्होंने ये करना चाहिए था कि नहीं, हमें अगर कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो गई है, ये 2 बच्चे अच्छी तरह से न्याय नहीं कर रहे, आइए हम परमेश्वर के पास चले जाते, उससे सुनते हैं वो क्या कहना चाहता है, उससे हम अपनी कान उसकी बातों की ओर लगाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालेलुया, उनको एक ही पता था, शिकायत करना, शिकायत करना पहले से। इसलिए परमेश्वर ने भी वही कहा कि जैसे जैसे उन दिनों में से उनको मैंने मिस्र से बाहर निकाला है, तब से लेकर आज तक उन्होंने पराये देवताओं की ही उपासना की है। मैंने उनके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, वो सब कुछ भूल चुके हैं ये लोग।
हालेलुया। खुद परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते, परमेश्वर को ढूंढना नहीं जानते हैं। हालेलुया। वो कोई बात उनको कहे वही बात लेके वो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। किसी को भी परमेश्वर को ढूंढने की लालसा नहीं रही है। हालेलुया। आज भी कलीसिया में ऐसे ही लोग बैठे हैं, किसी को भी परमेश्वर की परवाह नहीं है। हालेलुया। हाँ, यहाँ से बोलते हैं चलो ठीक है, बोला सुना निकल गए। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जो घर में जाके परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसको ढूंढने की प्रार्थना देखते हैं, उसको खोजने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। यहाँ से जितना सुना बस हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे वो आदमी सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। कभी जाके हम देखते हैं कि ये आदमी ने बराबर से पढ़ा है, ये बराबर है। हालेलुया। नहीं, खोजना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग जो है आलसी बन चुके हैं। विश्वासी लोग आलसी बन चुके हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर को खोजना नहीं जानते। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहते। हालेलुया। वो करेगा, वो बोलेगा, वो करेगा, उससे जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे। हालेलुया। पराये देवताओं के पीछे पड़े हुए ये इजरायली लोग हैं, और कलीसिया में विश्वासी लोगों की यही दशा है कि पराये देवताओं के पीछे वो भी पड़े हुए हैं। हालेलुया। सही समझ नहीं है वचन की। हालेलुया। आधा इधर का, आधा संसार की बातों का, आधा अपने दोस्तों का सुन सुन के जीवन जीते। हालेलुया। इसलिए परेशानियां हैं। हालेलुया। क्योंकि एक पत्थर पे पैर नहीं रखे हुए। हालेलुया। हजारों पत्थरों पे हमने पैर रखा है। हालेलुया। अब परमेश्वर नहीं करता ना, तो उसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो इजरायली लोग हैं उन्होंने वही किया है। हालेलुया। शिकायत लेके आएंगे, ओ तू बूढ़ा हो चुका है शमूएल, अभी तुझसे कुछ काम नहीं होता है, तेरे दोनों पुत्र क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, घूस ले रहे और न्याय को बिगाड़ रहे। हालेलुया। अरे तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, तुम तो वृद्ध इजरायली लोग हो, तुमने परमेश्वर को जाना है, उसके सामर्थ को जाना है, तुम्हें पता है प्रार्थना में कितना सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर उत्तर देता है, ये तुम्हें भी पता है। मूसा ने अपनी लाठी को ऊपर किया तो लाल समुद्र डूब गया। हालेलुया। उसमें से परमेश्वर ने रास्ता दिखाया। हालेलुया। तुमने देखा नहीं। हालेलुया। हम विश्वासी लोग कलीसिया में बैठे बैठे सब जानते हैं। हालेलुया। सब हमने उसका अनुभव लिया है, लेकिन कोई भी उसे ढूंढना नहीं पसंद करता। कोई भी उसके मुंह को ढूंढने की प्रतीक्षा भी नहीं करता है, उसकी बाट कोई जोहना नहीं चाहता है। हालेलुया। प्रभु तू उत्तर देगा तब भी हम ये बात करेंगे। सबको लगता है अभी प्रार्थना किया अभी होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं काम करता है। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों की तरफ नहीं देखा है, जिसके लिए प्रार्थना करते ना उसका जीवन कितना सही है वो परमेश्वर ढूंढता रहता है। ये आदमी के लिए प्रार्थना किया है तो ये आदमी कितना सही रीति से मेरे पीछे चलता है वो परमेश्वर देखता है। ये कितनी बार मेरे पास आता है, कितनी बार दुहाई देता है, कितनी बार मेरी उपस्थिति में बैठता है, वो देखता है। इसका जीवन इसके मित्रों के साथ, इसके काम में, इसके घर में कितना सही है ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं सुनाएगा परमेश्वर। आपको हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य है कि नहीं वो हमें उसको दिखाना पड़ेगा कि प्रभु ऐसा ही हो। हालेलुया। यही रास्ते पे चलूंगा। हमने प्रार्थना किया आज, प्रभु हम तेरे ही राह पे चलेंगे। शैतान डगमगाएगा, हिलाएगा। हालेलुया। लेकिन हम उसी के ही रास्ते पे हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमें बाट जोहना नहीं आता, हमें सहनशीलता नहीं है, पेशेंस नहीं है। हालेलुया। हम दूसरों के ऊपर बहुत निर्भर होते, परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहेंगे लेकिन दूसरों पे ऊपर निर्भर रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो जो मेमना था, जब भी अब्राहम को उसके बेटे को लेके जाके ऑफरिंग करना था, बलिदान करना था, मेमना तभी दिखाई दिया जब अब्राहम ने परमेश्वर ने जो कहा था उसे किया।
जब तक परमेश्वर का कहना हम करते नहीं हैं तब तक राह नहीं दिखेगी। हालेलुया। वो राह दिखने के लिए बहुत 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 समय तक हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालेलुया। कभी कभी लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वो जीवित खुदा है। हालेलुया। अब्राहम ने वो छुरा मारा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि बस कर। हालेलुया। उतने तक विश्वासी बने रहना है। हालेलुया। हमें पेशेंस नहीं है मेरे प्यारों, हमें तुरंत चाहिए, हर एक बात तुरंत, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। ये इजरायली लोगों को भी अभी चाहिए। हालेलुया। सब कुछ अभी चाहिए। हालेलुया। और आगे वो कहता है कि तेरे जो 2 पुत्र है वो घूस ले रहे, वो न्याय को बिगाड़ रहे। हालेलुया। तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। तुम परमेश्वर से जानो, तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर को कहो कि तू क्या चाहता है परमेश्वर। हम तो कहते हैं कि शमूएल बूढ़ा हो चुका है, उसके बच्चे भी गलत राह पर है। प्रभु अभी तू हमारा राजा है, तू हमारा न्याय करने के लिए और एक किसी को तो खड़ा कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। हम शिकायतें करते, ये ऐसा वो वैसा वो वैसा। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की क्यों नहीं करते? क्योंकि शैतान जो है वो हमारे माइंड के ऊपर पूरा पकड़ लेता है। क्या प्रार्थना करनी है? हालेलुया। वो ऐसा ही है, क्या प्रार्थना करेगा तू? वो बदलेगा नहीं। हालेलुया। अरे नहीं बदलेगा तो तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए परमेश्वर और कोई रास्ता दिखाएगा। ये रास्ता बंद हो गया, दूसरा रास्ता खोलेगा। हालेलुया। शमूएल बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, बूढ़ा हो चुका है, और किसी को तो नबी करके वो खड़ा करेगा। उसके बच्चे खराब हो चुके, ठीक है, परमेश्वर और किसी को खड़ा करेगा, तुम में से खड़ा करेगा। हालेलुया। तुम में वो चाहत है परमेश्वर का काम करने की। हालेलुया। बोलना बहुत सहज होता है मेरे प्यारों, लेकिन उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है, कितने सारे रातें जागनी पड़ती है, वो किसी को पता नहीं होता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का काम बहुत 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 डिफिकल्ट है। हालेलुया। तुम बाहर का काम आसानी से करोगे, लेकिन परमेश्वर की अगर तुम्हें आवाज भी सुनना है ना, तो उसके लिए कितने रातों तक जागना पड़ता है। हालेलुया। एक शब्द के लिए कितने साल लगते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा ही नहीं बोलता है। हालेलुया। वो देखता है कि कितना इसका जीवन सही है, ये कितना सैक्रिफाइस, ये कितना बलिदान कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जगत के लोगों के जैसा नहीं है, कोई चाय वाला आ गया प्राइम मिनिस्टर बन गया। हालेलुया। कोई रिक्शा वाला आ गया मुख्यमंत्री बन गया। ऐसा परमेश्वर यहाँ पे कोई काम नहीं चलता है। हालेलुया। उसके लिए एक सही आदमी चाहिए। हालेलुया। जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाए, अपनी बातों को लगाए, अपने मन को शुद्ध रखे, पवित्र रखे, तभी परमेश्वर एक शब्द बोलता है। हालेलुया। तभी कार्य होता है। हालेलुया। और ये इजरायली लोग जो है वो ऐसे आलसी और नालायक बन चुके थे, यूजलेस। हालेलुया। कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं करना है, बस आए, खाए, पिए और निकल गए। कलीसिया के लोगों की यही स्थिति है। हालेलुया। यही स्थिति है, आए गए, बैठे और निकल गए। बाकी के 4 दिन 5 दिन 6 दिन क्या करते हैं उनको पता है। हालेलुया। क्या हम कितनी बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उसकी ओर से सुनते हैं कि प्रभु तू क्या करना चाहता है? 10 मिनट भी हम लोग बैठ नहीं पाते, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। हालेलुया। प्रार्थना करके निकल जाते हैं। हालेलुया। दूसरों की बहुत फिक्र है हमें। हालेलुया। कलीसिया में नहीं आएंगे, दूसरों की फिक्र है हमें। हालेलुया। खुद परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के करने दो। हालेलुया। कलीसिया का टाइम है, कलीसिया में आके बैठो। हालेलुया। तुम्हारे लिए परमेश्वर बात करेगा। किसी को मदद करने मत जाओ। हालेलुया। वो तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ही है जो हमें विपत्ति के काल में मदद करता है, क्योंकि वो हमारा शरण दुर्ग है, वो हमारा विजयी परमेश्वर है। और ऐसा वचन ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है।
भजन संहिता 46:1 में लिखा हुआ है, अति सहज से। हालेलुया। क्यों तुम खुद को इतना परमेश्वर मानते हो, दूसरों के लिए कलीसिया को आना ही नहीं चाहते हो? उसका काम है, मैं उसके साथ जाता हूं। क्यों? वो परमेश्वर से बड़ा है, वो परमेश्वर से बड़ा है क्या? तुम परमेश्वर की जगह लेके बैठे हो? दो ही चीज हो सकती है। तुमने, परमेश्वर ने ऐसा कहा कि इन लोगों ने खुद को राजा मांगकर मुझे निकम्मा बना दिया है। वचन बहुत खराब है, ये सुनने के लिए बहुत खराब लगता है। निकम्मा, मुझे रिजेक्ट, मुझे नकार दिया है इन लोगों ने। मैं उनका राजा हूं, अभी ये मानने को ही नहीं तैयार है। आज यही स्थिति है, परमेश्वर के लोग उसको नकार रहे हैं। हालेलुया। उसके साथ जाऊंगा, उसकी शादी है, उसका ये है, उसके लिए मैं जाऊंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, उसको मैं मदद करूंगा। कलीसिया नहीं जाएंगे। निकम्मा कर रहे हो परमेश्वर को। किस मुंह से फिर उससे मदद मांगने जाते हो? किस मुंह से तुम मुझसे बोलते हो कि प्रभु अभी घर में खाना नहीं है, हमें मदद करे? किस मुंह से, जब तुमने ही खुद ने अपने को अच्छा करने के लिए, कोई मुझे अच्छा कहे इसलिए परमेश्वर के पास नहीं आए, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको नकार दिया, और अभी किस मुंह से तुम जाके कहते हो कि प्रभु मुझे मदद कर? हालेलुया। ये छोड़ दो सब कुछ। कलीसिया का टाइम है, कलीसिया के टाइम में बराबर से आओ। हालेलुया। परमेश्वर खड़ा होता है यहाँ पे, वो राह देखता है। हालेलुया। वो राह देखता है कि मेरे लोग मेरी उपस्थिति में कब आएंगे, मैं कब उनसे बातें करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग यहाँ वहां घूमते रहते। हालेलुया। शादी तीसरे की, ये बहुत उत्साहित है कपड़े खरीदने के लिए। 9 बजे तुम्हारे पापा ने कपड़े का दुकान खोला है, क्या झाड़ू लगाने जाओगे 9 बजे? हालेलुया। बहुत बहुत खराब स्थिति है लोगों की। जितना परमेश्वर के मंदिर में आने में उत्साहित नहीं है, तीसरे लोगों की मदद करने में हम उत्साहित होते, क्योंकि वो बाद में मेरा नाम लेगा, सबको बोलेगा बहुत अच्छा है। हालेलुया। नकारा है तुम लोगों ने परमेश्वर को, नकारा है। कलीसिया में आए नहीं और दूसरे के काम में गए, परमेश्वर को तुमने नकारा है। निकामा जाना है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर नहीं है, ये इसका काम है ना, उसको मैं मदद करूंगा तो वो अच्छा होगा। खुद को परमेश्वर से भी बड़ा मानना चाहते हो। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है कि वो हमें जिंदा रखता है, फिर भी हमें खिलाता है, फिर भी हमें पैसा देता है। हालेलुया। गलत सोचो मत, मैंने उसको मदद किया तो वो मेरा नाम लेगा या परमेश्वर हमें आशीष देगा, कभी नहीं देगा। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि तू बूढ़ा हो चुका है शमूएल, तेरे बच्चे भी खराब मार्ग पे चल रहे हैं, अभी हमें राजा दे कि जो इस जगत में जो राजा लोग हैं, जो लोग न्याय करते हैं, वैसा हमें राजा चाहिए। अभी हमें परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें परमेश्वर से सुनना भी नहीं है, उससे हमें न्याय करवा के भी नहीं लेना है। हमें वो राजा दे जो मनुष्य में से आए। हालेलुया। इनको पहले से ही राजा दिया गया था, परमेश्वर यहोवा उनका राजा था। हालेलुया। उसके सिवाय कोई राजा नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी शमूएल को ये कहा कि हमें राजा नहीं चाहिए, परमेश्वर हमारा राजा नहीं है, निकम्मा है, वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर खुद कहता है अपने वचन में, उन्होंने मुझे निकम्मा ठहरा दिया है। हालेलुया। अभी मन की बात लेके चल रहे, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आएंगे, अरे क्या है उस परमेश्वर में कुछ नहीं है, वो तुम्हारी परिस्थिति बदल नहीं सकता है। मन की बात उसे छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। इधर आओ, इधर सब कुछ है, इधर आओ। हालेलुया।
पाप में देखो कितना मजा आता है, हालेलुया। देवी देवताओं के पीछे चलो कितना मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि वो देवी देवता जो है वो गलत बात करने में उकसाते हैं, हालेलुया। चोरी करना है, करो ना, कौन मना कर रहा है, हालेलुया। झूठ बोलना है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, कुछ नहीं होता है, हालेलुया। ये देवी देवता वही सिखाएंगे। मारना है ना, मारो मारो, एक दूसरे को मारो, कुछ नहीं होता है, ये वो सिखाएंगे, हालेलुया। एक दूसरे को चुगली करना है, करो, बिंदास करो, कुछ नहीं होता है। चुगली करने में क्या जाता है, करो। गाली देना, दे दो गाली, हालेलुया। ये सिखाते हैं वो लोग, हालेलुया। आपने कभी देखा ये छोटे छोटे बच्चे, ये जो गली के जो आवारा लोग बैठे होते हैं ना, वो उनको पकड़ के उनको गालियां सिखाते, गंदी गंदी बातें सिखाते, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके देवी देवताओं ने वो उनको करने के लिए सिखाया। इसलिए इन लोगों को, इजराइल लोगों को, वो मिस्री के जो देवी देवता है वो अच्छे लगते हैं। गलत कुकर्म करने के लिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते। करो, अच्छी बात है, व्यभिचार करना है, करो, कोई भी गलत नहीं है उसमें, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें नरक की ओर लेके जाएगी, नरक में लेके जाएगी, हालेलुया। तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा, हालेलुया। कुछ चंद सुख के लिए लोग जो है सच्चे परमेश्वर को बाजू में रखे गलत बातों में जाते हैं, गलत देवी देवताओं के पीछे चले जाते हैं और उम्र भर उसी के ही सेवा करते हैं। मेरा कोई नाम लेगा, मैंने उसको थोड़ा मदद किया, छोड़, नहीं जाएंगे कलीसिया में, नहीं जाएंगे उधर, नहीं जाएंगे उधर, हालेलुया। सच्चा परमेश्वर कलीसिया में मिलता है, हालेलुया, और किधर नहीं मिलेगा। और वो हमें क्यों बताता है ये गलत है, ये गलत है? क्योंकि वो हमें इसलिए बनाना चाहता है कि जब वो आए हम उसके साथ स्वर्ग के राज्य में जाएं, इसलिए बताता है, हालेलुया। बाकी कहीं पे भी जाओ, जगत के कितने भी लोगों के पास जाओ, गलत बात वो करेगा ही करेगा और तुम्हें गलत बात करने को सिखाएगा, हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर, बुरी संगति में कभी भी मत रहो। उससे भला है तुम्हारा कोई भी मित्र ना रहे, कोई भी मित्र ना रहे, तुम घर में अकेले बैठो, लेकिन बाहर मत जाओ, हालेलुया। बाहर गलत मित्रों के साथ जाने से बेहतर है तुम घर में बैठो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। क्यों कहता है एक आंख निकाल के फेंक दो, और वो देखो ही मत, घर में बैठो ना। घर तो तुम्हारा है, बाजू वाले का है। पैर तोड़ो तो बैठो घर में, क्यों जा रहे हो गलत रास्ते पे? हाथ को तोड़ो, क्यों जा रहे हो गलत बात करने? घर में बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। प्रार्थना नहीं करनी आती तो कहो, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। वो बातें नहीं होती है हमें, हम बाजू में जाके 3-4 घंटा एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं बात करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इन्होंने मुझे निकम्मा साबित कर दिया है, उनको अभी मेरी जरूरत नहीं है, इनको वही देवी देवता चाहिए जो घिनौने काम करते हैं। कलीसिया के लोगों की भी यही हालत है, यही हालत हो चुकी है कि कोई भी परमेश्वर का जो वचन है उस पर खराई से नहीं उतरता है, हालेलुया। और फिर कहता है ठीक है उनको राजा चाहिए, राजा देंगे, लेकिन सुन वो राजा कैसा होगा। उसका पहला शमूएल का 8 अध्याय उसका 10 से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। अभी शमूएल कह रहा है कि देखो तुम्हें राजा चाहिए, परमेश्वर यहोवा ने कहा ठीक है तुम्हें मनुष्य में से राजा दिया जाएगा जो संसार की रीति से चलता है, संसार की रीति से तुम्हारा न्याय करेगा, वैसा राजा यहोवा ने तुम्हारे लिए ग्रांटेड किया है, तुम्हारे लिए दे दिया है। लेकिन सुनो वो राजा कैसा होगा। उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी। वो जो राजा है वो गलत चाल चलेगा, वो क्या क्या करेगा देखो। वह अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, हालेलुया। पहली चीज वो नौकर रखेगा,
फिर वो कहता है कि वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। हालेलुया। वो जो राजा है सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को, पुत्रों को, लड़कों को उठाएंगे और बहुत ही हेवी काम, मजबूत काम, जिससे वो दब जाए, जिससे वो कुछ न कर पाए, ऐसे काम उन पर डालेगा। उनको नौकर रखेगा, उनको ऊंचे पद पे नहीं रखेगा। वो राजा नौकर बना के रखेगा और वो उनके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। अगर नहीं भी दौड़ा तो ये राजा उनको दौड़ाएगा चाबुक मार के। फिर वो कहता है कि फिर वो उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा, खेती करवाएगा। बैल नहीं लगाएगा। ये इन लड़कों को यहाँ पे हल जुतवाने के लिए लगा दो। हालेलुया। बैल को निकालो, इनको जुतवाओ, इनसे हल जुतवाओ, इनसे काम करवाओ। हालेलुया। और वे अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। हालेलुया। सारे श्रम करने वाले, सारे थकावट करने वाले, ये सारे काम ये राजा करेगा। और तुम्हारे लड़कियों से, वो तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य, रसोई और रोटियां बनाएगा। लड़कियों को कोई रानी नहीं बनाएगा या लड़कों को राजपुत्र नहीं बनाएगा। वो तुम्हें नौकरी बना के रखेगा। हालेलुया। कितने लोग हैं आज विश्वासी लोग जो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सही रीति से सिखाते। जो लोग नहीं करते हैं उन्होंने शैतान को अपना राजा बना के रखा है। और वो शैतान क्या करेगा? माँ बाप को कुछ नहीं करेगा, उनके बच्चों को उठाएगा, नौकर बना के रखेगा और माँ बाप उस बच्चे के पीछे भागते रहेंगे, उसकी चिंताएं करते करते मर जाएंगे। हालेलुया। वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, माँ बाप को हाथ नहीं लगाएगा, बच्चों को हाथ लगेगा, क्योंकि उसको पता है बच्चों का दिल, माँ बाप का दिल बच्चों में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चालू करो अभी से ही। हालेलुया। नहीं तो शैतान जो है उन्हें भरमाएगा, नौकर बना के रखेगा, हल जुतवाएगा। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के पास नहीं लेके आने देगा, उनको हाल ही जुतवाएगा, बड़े बड़े काम करने को देगा। हालेलुया। वो रथों को और घोड़ों को बनवाने में ही उनका समय ले लेगा, परमेश्वर के पास आने नहीं देगा। हालेलुया। अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, उसके लिए तुम्हें पहले बनना पड़ेगा परमेश्वर में। परमेश्वर कौन है वो तुम्हें जानना पड़ेगा। हालेलुया। राजा मांगा है, ले लो, लेकिन राजा ऐसा होगा, प्रभु हमें नहीं चाहिए तू, हाँ ठीक है नहीं चाहिए, ले लो। तुम्हारा जीवन अभी शैतान के हाथ में है और शैतान नौकर बना के रखेगा, नौकर बना के रखेगा, हल जुतवाएगा, काम करो। हालेलुया। कोई अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तुम जितना भी कमाओगे वो उस थैली में डालोगे जिससे नीचे से होल हुआ, पैसा डालोगे होल से नीचे जाएगा। पैसा किधर से आया और किधर चला जाएगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चुराने वाला शैतान है। हालेलुया। बच्चों को सही शिक्षा देना अभी से आरंभ करो, अभी से आरंभ करो, परमेश्वर का वचन सुनाओ। हालेलुया। कितने बच्चे आज माँ बाप का सुनते नहीं है, गालियां देते हैं। हालेलुया। सब कुछ पता है, अभी 9-10 साल के बच्चे गालियां देते, गंदी गंदी बातें उस मोबाइल में देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने सही शिक्षा नहीं दी और शैतान ने अभी उनको नौकर बना के रखा है। हालेलुया। उन्हें साखलों से बांध के रखा है, अभी वो छूट नहीं रहे, क्योंकि माँ बाप प्रार्थना नहीं कर रहे। माँ बाप का जीवन ही उसमें नहीं है, परमेश्वर में। माँ बाप का जीवन दूसरों में है, दूसरों का उद्धार करने में लगे हुए। अरे खुद के घर में अंधेरा है, दूसरों में क्या प्रकाश लाके दोगे? खुद के जीवन में, खुद के घर में, खुद के बच्चों के जीवन में परमेश्वर का प्रकाश लाने की कोशिश करो। हालेलुया। परमेश्वर ठीक है तुम ये करना चाहते हो, जाओ। परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता है। वो बोलता है तुम्हारी इच्छा है करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी इच्छा है जाने का है, जा सकते हैं,
मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक इच्छा दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है। जैसा तुम्हें चाहते हो वैसा तुम कर सकते हो, जैसा तुम्हें रहना है वैसा तुम रह सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुधरो मेरे प्यारों, सुधरने के दिन है ये, पश्चाताप के दिन है ये। हालेलुया, ये किसी दूसरे जगह पे जाके अरे भाई ये अच्छा है वो अच्छा है ले लेंगे, नहीं 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 नहीं। अभी सोच समझ कर सारी बातें करने का दिन है। हालेलुया, रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का दिन है। अपने बच्चों को साथ में लेके प्रार्थना करने का दिन है, उनके साथ मिलके पश्चाताप करने का दिन है। हालेलुया, परमेश्वर के निकट जाने के दिन है। तभी हमारा परिवार एक रहेगा, यूनिटी में रहेगा, एकता में रहेगा, उसमें परमेश्वर निवास करेगा। हालेलुया, नहीं तो वो कहता है कि वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी अच्छी होगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। तुम जितना भी तुम जितना भी फसल अच्छा का उगाओ, उसमें से वो अच्छी अच्छी चीजें, वचन लिखा है कि अच्छी अच्छी चीजें तुम में से लेकर अपने कर्मचारियों को देंगे। तुम जितना भी कमा के घर में लेके आओगे खाना ये वो, उसमें से वो छुराएगा वो। हालेलुया, शैतान छुराएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते हो। सिर्फ मानने के लिए तुम परमेश्वर के पास आते हो। परमेश्वर कहता है सुधरो, और फिर कहता है फिर वो तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, शैतान किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सब लूट के लेके जाएगा। तुम्हारे पास दास दासियां है उनको भी लेके जाएगा, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गधे उनको भी लेके जाएगा, तुम्हारा जो काम का साधन जो है उससे भी वो लेके जाएगा, जिससे तुम पैसा कमाते हो उसी को वो लेके जाएगा। शैतान चुराने वाला है। हालेलुया, वो घात और नाश करने वाला है। हालेलुया, अपना जीवन फिर से एक बार समर्पित करो मेरे प्यार, अपने बच्चों को लेके मारो, उसे नहीं सुनता है तो। हालेलुया, लेकिन हमें ही परमेश्वर की पड़ी नहीं है तो हमें बच्चों की क्या पड़ी रहेगी? जहाँ मर रहा है तो मरने दो। हालेलुया, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो नहीं सुनता है, कितने लोग ब्रदर नहीं सुनता है, तो तुम माँ बाप क्यों हुए हो? तुम्हें वचन समझता है? तुमने इतने सालों से क्या पढ़ा है, क्या सुना है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ये सुना है, तो तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? आलसी बन गए ना इजरायलियों की तरह, शिकायत करना ही आता है, नहीं सुधर रहा है ब्रदर। तुम्हारे ही हाथ में है तुम्हारा परिवार सुधारने का। कोई परमेश्वर का दास सुधरेगा नहीं, वो परमेश्वर ही सुधरेगा, और तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए कि मेरा परिवार सुधरना चाहिए, तभी सुधरेगा। नहीं तो कितनी भी प्रार्थना करो कुछ नहीं होगा। लिख के लो, क्योंकि मेरा मन ही परमेश्वर के पास नहीं है तो क्या परमेश्वर सुनेगा? मेरा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है, मैं ही कलीसिया में बराबर ठीक से टाइम पे नहीं आता हूँ, मैं ही बराबर से परमेश्वर के पास नहीं जाता हूँ, मैं ही परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता हूँ, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। क्या सुनेगा? क्या परिवार बनाएगा? क्या परिवार में एकता आएगी? क्या परमेश्वर परिवार में भरपूरी आएगी? नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं हमारी कलीसिया है ना स्वर्ग में जाएगी, पप्पा ने बोला है। तुम्हें क्या मालूम है तुम्हारा कलीसिया का ये भाग क्या कर रहा है? रैंडमली बोलते हैं हम कलीसिया स्वर्ग में जाएंगे। इतने झूठे मक्कार लोग भरे हुए कलीसिया में, गलत बातें सिखाते, और वही हाँ अभी तो हम स्वर्ग में जाएंगे तो करो कुछ भी, करो कुछ भी। वचन पढ़ा तो पढ़ा, परमेश्वर के साथ समय बिताया तो बिताया, स्वर्ग में जा रहा है ना, पास्टर बोल रहा है, दास बोल रहा है कि स्वर्ग में जाने वाले हम लोग। छोटी तसल्ली देते, छोटी तसल्ली में मत जियो। वचन क्या कहता है बराबर से पढ़ो। कौन स्वर्ग में जाएगा? जिनका हृदय स्वच्छ है, जिनका मन परमेश्वर की ओर लगा है, जिनकी कान परमेश्वर की बातों के ऊपर लगा है,
जिनका चाल चलन परमेश्वर के साथ चलता है, हालेलुया, ठीक है, पवित्र है, वैसे ही लोग जाएंगे, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से चलाए चलते, वही लोग जाएंगे। किसी परमेश्वर के दास ने कहा और तुम स्वर्ग में जाओगे, कभी भी नहीं होगा। लिख के लो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में वो लोग बातें करते हैं, बहुत सीधा बोलते हैं, नहीं स्वर्ग में चले जाएं। कैसा जाएंगे? तुम्हारा लोगों का जीवन उतना अच्छा है स्वर्ग में जाने के लिए? कभी तुमने पूछा है? हालेलुया। नहीं, ये भी करो वो भी करो, चलता है? नहीं चलता है। बहुत कम लोग स्वर्ग में निकल जाएंगे। हालेलुया। सब कुछ लूट के लेके जाएगा। अगर तुमने शैतान को राजा बना के बैठे हो तो सब कुछ लूट, तुम्हारे सबसे पहला तो वो तुम्हारे लड़कों के ऊपर ये करेगा, लड़कों को बिगाड़ देगा। लिखा है पुत्रों को नौकर रखेगा, नौकर रखेगा भी बांध के रखेगा, हिल नहीं पाएंगे। यही काम करना है। क्या काम दिया है? बहुत सीधा साधा काम नहीं है, मेहनत का काम दिया हुआ है। जब वो काम से छूटे कि खाना खाए और सो जाए, बांध के रखेगा शैतान, क्योंकि माँ बाप ने ही शैतान को अपना राजा बना के बैठे। सब निकल जाएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो शैतान है, वो चोरी, घात और हत्या और नाश करके जाएगा। हालेलुया। हम जैसे भी है परमेश्वर को समर्पित करना सीखो। प्रभु यही है, 2 रोटी है, ये देखो प्रभु अभी क्या करना है। 10 लोग खाने वाले, प्रभु उसमें भी आशीषित करेगा। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है। अभी यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकल जाएगा। हमें कुछ करना ही नहीं है परमेश्वर के लिए। निकम्मा ठहरा गए, ऐसा कहता, निकम्मा ठहराया उन्होंने मुझे। इतना कहने के बावजूद भी ये लोगों ने क्या कहा? उन्होंने शमूएल का सुना नहीं, हमें राजा ही चाहिए। और यही से सब खत्म हो गया। हालेलुया। सौल राजा दिया गया उनको, जो कभी भी परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं देता था, अपनी ही मर्जी चलाता, अपनी ही मर्जी से काम करता था, कभी सुनता नहीं था। हालेलुया। शमूएल बूढ़ा हो चुका था, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन के बात करता था। हालेलुया। हमने सुना, ए मूड शमूएल, तूने उसको क्यों छोड़ा? उसको मार डालना चाहिए था। तुमने वो क्यों लेके आया? उसके अच्छे अच्छे बकरियों को, उनके पैसों को क्यों लेके आया? अरे शमूएल, वो तो उन लोगों ने लेके आया। हालेलुया। प्रभु ने कहा था किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको खत्म करना है। सौल जो है ऐसा था, अपने मन से काम करता था, परमेश्वर से उसे भय नहीं था, फिक्र नहीं थी। हालेलुया। इसलिए मारा गया। कैसा मारा गया? खुद ही मार के मर गया, उसके बच्चे भी ऐसे ही मर गए। हालेलुया। शैतान को राजा बनाओगे, बहुत नाश होगा मेरे पे। खुद का भी नाश कर रहे हो, अपने बच्चों का भी नाश कर रहे हो। सुधर जाओ, अभी भी है, सुधर जाओ। वो आने में बहुत बहुत निकट है, अभी भी सुधर जाओ। सुधरने का टाइम दे रहा है परमेश्वर। एक बार वो आए ना, खत्म, कोई नहीं सुधर पाएगा। फिर वो ये पृथ्वी का जो शैतान है वो बराबर से पकड़ के लेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ री पाखा रे अंधेली बादशाह का रांदा